गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग विद अनदर डे। तो आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ और राधे राधे। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल काइंड के पकोड़े जो मेरे जैसे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि भाई कम से कम ऑयल खाया जाए और कम से कम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज पकोड़े बता रही हूँ। तो यहाँ पर बेसन लिया है, बेसन, और यहाँ पर एक पॉट में मैंने कड़ी पत्ता, ग्रीन चिली, अगर आप प्याज लहसुन खाते हो तो आप लहसुन ले सकते हो। और बस ये सब कुछ लेकर मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है। और उसके बाद अभी यहाँ पे मैंने एक बोल में बेसन लिया है। इस बेसन में मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। और ट्रस्ट में गाइस, ये इतना हेल्दी होता है। अगर आपको कम्प्लीटली मतलब ज़ीरो ऑयल पकोड़े खाना है, या फिर आप इसको सेमी फ्राई, शैलो फ्राई जिसको बोलते हैं, वैसे भी डीप फ्राई वाले काफ़ी ऑयली बनते हैं तो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। मतलब समटाइम्स इट्स ओके, बट पकोड़े ऐसी चीज़ है कि कभी भी क्रेविंग्स हो जाती है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ पालक के पकोड़े। यहाँ पे सारे मसाले, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, तिल, अजवाइन, जिसको बेसन सूट नहीं होता है तो अजवाइन डालने से मतलब बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और मतलब पेट में किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है बेसन से, या फिर किसी को पेट दुखता है या डाइजेस्ट नहीं होता है ईजिली घर में, जैसे सीनियर सिटीजन्स वगैरह होते हैं, तो डालोगे तो अच्छा है। ये देखो, आज संडे है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो आवाज़ शुरू है। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से पानी की हेल्प से मैंने एक अच्छा सा मिक्स कर लिया, मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसको रख दूँगी मैं साइड में। और फिर यहाँ पर पालक ले लेती हूँ मैं। और पालक को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद थोड़ा सा उस पालक का जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसे हम निकलने देंगे। और तब तक ये बैटर तैयार है। और बस ये पालक है फ्रेश। कभी कभी जब बड़े पत्ते मिल जाते हैं ना, तो मैं मोस्टली बना के रखती हूँ। इस पकौड़ों को आप 15-20 दिन फ्रोज़न करके भी रख सकते हो। जिस हिसाब से मैंने स्टीम लिया ना, स्टीम लेने के बाद आप इसे फ्रोज़न करके भी रख सकते हो। और जब भी मन करे आपको, कभी भूख लग जाए, कभी होता है ना क्विक स्नैक्स कुछ नहीं है, तो फिर हम लोग बाहर के पैकेट्स खोल खोल के नमकीन ये वो खाते रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप ऐसे बना के रखो। और फिर जब भी भूख लगे आप उन्हें शैलो फ्राई कर लो एक पैन पे, थोड़ा सा तेल डालकर अभी, और बस फिर खा लो ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, या मतलब जो भी है आपके पास अवेलेबल, जो भी चटनी हो उसके साथ आप खा सकते हो। कोरे भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से वॉश हो जाते हैं। तो जब बड़े पत्ते मिल जाते हैं, और इसी तरीके से मैं 2-3 पकौड़े और बनाती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बनाती हूँ, करती हूँ। यहाँ पे चॉपिंग पैड ले लिया और अब मैं इनकी फीलिंग कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, पर इसमें मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा डाली है क्योंकि यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ तीखे वाले। तो बच्चों के लिए जब आप टिफ़िन के लिए भी फ्रोज़न बना के रख सकते हो। और उसके बाद जब भी कभी टिफ़िन के लिए लेट हो जाए या कभी कुछ हो जाए ना, तो आप इन्हें बच्चों को शैलो फ्राई करके, डीप फ्राई करके, बच्चों को तो डीप फ्राई भी दो तो चलेगा, तो डीप फ्राई करके इस तरीके से आप बच्चों को भी दे सकते हो। तो बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं केचप के साथ इसे, और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो बस इस तरीके से सारे में 1 बाय 1 इन्हें फील कर लूँगी, बेसन से अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे और इनके रोल बना देती हूँ। तो ये तो रोल इजीली बन गया था। आगे के 2-4 जो थे वो ऐसे हो रहे थे, मतलब बार बार मतलब जो खुलते हैं ना, अच्छे से स्टिक नहीं हो रहे थे। तो आप विद द हेल्प ऑफ जो टूथपिक आती है, आप उससे भी उन्हें टाई कर सकते हो और स्टीम आने तक, और फिर बाद में निकाल के डाल दो। बढ़िया से रोल वैसे के वैसे रहेंगे। और फिर बाद में उन्हें आप जब भी खाओ तब बढ़िया से उन्हें फ्राई कर लो। तो इस तरीके की ये कुछ रेसिपी है। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। और मेरे व्लॉग में आपको ज़्यादा करके इस काइंड की ही रेसिपीज़ मिलेगी जो कम तेल मिर्च मसाले में बनी हुई होती है, बिकॉज मैं प्रेफर नहीं करती हूँ और आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल फॉर लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो यही सब कुछ है। और यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे एक साइड में पानी को गर्म होने रख दिया है, स्टीम होता है पानी, तब तक के मेरे रोल सारे बन जाएंगे। और उसके बाद स्टीम लेते हैं बढ़िया से, क्योंकि इसके बाद मुझे बाहर भी जाना था। डे टू डे गई थी मैं कुछ सामान लेने, रिदम के बर्थडे से ही रिलेटेड, और कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी। तो यहाँ पर बढ़िया से सारे बन रहे हैं। तो बच्चों के साथ ना ऐसे कुछ ना कुछ
चालू ही रहता है और करना ही पड़ता है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एज ए मदर आप ऑटोमेटिकली शेफ़ बन जाते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो, आप टीचर बन जाते हो, सब कुछ ऑल एवरी काइंड ऑफ कैपेबिलिटी यू हैव। जैसे ही आप माँ बनते हो सारा टैलेंट बाहर उभर के आ जाता है। कौन कौन इस बात से सहमत है? जिनको लगता था कि पहले हमें कुछ भी नहीं आता था पर अब सब कुछ कर लेते हैं उस काइंड से। तो यहाँ पे सारे बढ़िया से स्टीम हो जाएंगे और जो बचा हुआ बेसन ये गोल है उसको मैं ऊपर से ये कर और लगा दूँगी। तो आप देख सकते हो ऊपर से लगाने के बाद ये सारे बाहर से भी ऐसे बन जाते हैं, बढ़िया स्टीम हो गए थे। और यहाँ पर फिर हम लोग डे टू डे गए थे। डे टू डे जाने के बाद यहाँ पे एक से एक अच्छे अच्छे ये थे पीस थे, मतलब डेकोरेशंस की और ये सब कुछ ऐसा है। मतलब फिर डे टू डे जाते हैं तो जो चाहिए बस उतना ही नहीं, उसके अलावा भी कितनी सारी चीज़ें उठा के ले आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और पर जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जाते हैं ये सारे अभी फरवरी का जो उसके लिए सारे कलेक्शंस थे। फिर यहाँ पे एक एक चीज़ें और यहाँ पे मुझे अच्छे लग रहे थे कान्हा के लिए। मैंने सोचा ठाकुर जी के लिए ये मंदिर, ये कमान ऐसी अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब इसमें बैठे नहीं बैठे मुझे साइज़ से समझ नहीं आ रही थी। फिर बच्चों का तो अपना अलग ही चालू था जो प्ले एरिया में करते रहते हैं बच्चे। तो यहाँ पे प्ले एरिया प्ले चीज़ें जो है टॉयज़ वगैरह वो सब बच्चों का देखना चालू था। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मुझे अगर रिदम और वानी का ऐसे पेंट करके मैं ऐसे एंटिक में बना के रखती हूँ, पर फिर मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है नहीं लेते अभी। और यहाँ पे पूरे प्लांट सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे डे टू डे में सारे हर काइंड के प्लांट्स मिल जाते हैं। पर डे टू डे अभी पहले जैसा नहीं रहा, जो पहले था 1 to 10 के अंडर आप शॉपिंग कर सकते हो, अभी वैसा नहीं है। अभी हर चीज़ यहाँ पे भी जो अच्छी चीज़ है वो 28 तक के पहुँच गई है और जो नॉर्मल है वो 10 से कम आती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर किसी को जो दुबई रहते हैं और बच्चों के स्कूल्स में जो इवेंट्स रहते हैं ना, कभी डॉक्टर बन के आओ, कभी ये, तो बहुत से मदर्स जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी पूछती है कि आपके पास ये है वो है। तो डे टू डे में हर काइंड के ड्रेसेस जैसे मिल जाते हैं। और यहाँ पे रिदम के लिए हम लोग देख रहे थे कि रिदम को हमेशा फ़्लाइट्स और ये अच्छे लगते हैं, तो रिदम को हम लोग गिफ्ट करते हैं करके। तो बट रिदम बोल रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इस काइंड की चीज़ है। और यहाँ पे देखो ये कितना अच्छा जो पैरेट का पिंजरा है वो सब कुछ था। यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ भी सारे एक से एक मिल जाते हैं, गिफ्ट के हिसाब से भी, अपने बच्चों के हिसाब से भी। तो आप यहाँ से ले सकते हो ऑलवेज़। और बस यहाँ पे मुझे स्कूटी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत, मतलब मुझे मेरे टाइम की याद आ गई कि जब मैं स्कूल जाती थी, मतलब कॉलेज, तो मैं ऐसे स्कूटी पे जाती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। डे टू डे में से कभी कभी ना बहुत एंटिक सा कलेक्शन मिल जाता है। पूरा फ्लोरल सेक्शन है और यहाँ पे सारे सीड्स है प्लांट्स के। बट यहाँ से मैं वो ही ले रही थी जो मैं ले सकती हूँ, मतलब जो मुझे नीडेड था, बाकी नहीं। ये भी मुझे अच्छा लग रहा था बैल्कनी के लिए, पर मैंने सोचा अभी जो प्रायोरिटी खर्चा है वो करते हैं, बाद में जब आगे जो होगा वो तब लेंगे। तो इस तरीके का ये है मेरा व्लॉग। आगे का व्लॉग आप कम्प्लीटली एंजॉय करिए। और ये सब चीज़ें डे टू डे में आप भी अगर दुबई से देख रहे हो व्लॉग्स, तो आप भी अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हो यहाँ से। और अच्छा लगा व्लॉग तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट व्लॉग लेकर आऊँगी मैं बहुत जल्दी।